एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा, ये योग भूमि है, इसको भोग भूमि मत बनाइए, नहीं तो कब प्रलय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो त्रासदी आपने देखी थी उत्तराखंड में, आपने बाबा केदारनाथ की त्रासदी देखी थी। केदारनाथ जी का मंदिर टस से मस नहीं हुआ, यथावत रहा, लेकिन चारों ओर भयंकर त्रासदी हुई क्योंकि लोगों ने भोग भूमि बना दी। तो कभी भी आप जाओ ऐसा गलत कार्य कभी मत करो, गलत दृष्टि से कभी मत जाओ, मनोरंजन की दृष्टि से मत जाओ। और एक निवेदन और करना चाहूंगा इस मंच से, आप लोग केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, गंगोत्री यमुनोत्री जाते हो, तो वहां खच्चर घोड़े पर बैठते हो, तो आप सभी से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि यदि किसी जीव पर बैठकर, खच्चर घोड़े पर बैठकर आप यदि अपने जीवन की ऐसी विकट यात्रा करोगे तो क्या आपको उस यात्रा का फल मिलेगा? वो लोग फिर जबरदस्ती उन खच्चर घोड़ों से कार्य लेते हैं। एक वीडियो तो मैं ऐसी देख रहा था कि जिसमें एक खच्चर को भांग की सिगरेट पिलाई जा रही थी, उसका मुंह बंद किया हुआ था और नाक के अंदर वो सिगरेट घुसाई हुई थी। बेचारा वो तो सांस लेगा ही, वो जैसे सांस खींचता था तो उसके अंदर वो भांग की नशा जाता था। अब नशे में कोई जीव होगा तब वो चलेगा, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहेगा। नशे में तो वो चलेगा, लेकिन बाद में उसकी आयु कितनी रहेगी, वो कितनी जल्दी मरेगा, ये पता थोड़ी भी उसको है। तो ऐसी यात्रा करने का क्या आपको कोई लाभ मिलेगा? जरूरी नहीं। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं समझ पा रहे हैं, आप यदि पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो मत जाओ उस यात्रा में जहां पर ऐसे घोड़े खच्चर पर बैठकर उनको पीछे से पीटा जा रहा है, उनको उल्टे सीधे तरीके से मारा जा रहा है। ऐसी यात्रा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने घर में ही बाबा केदारनाथ का चित्र आप स्थापित करो और वहीं उनकी पूजा कर लो, आपको घर बैठे ही बाबा केदारनाथ जाने का फल मिल जाए। हाँ, यदि आप धनिक है तो फिर हेलीकॉप्टर में जाओ, कोई दोष नहीं, आप जा सकते तो ऐसे जाओ, लेकिन किसी जीप पर बैठकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, फिर आप अपने जीवन की यात्रा करोगे? नहीं। जाना चाहिए इन पवित्र स्थानों में। यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ का जो सुख है, यहाँ का जो आनंद है, वो कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए, जब आप स्वस्थ हो तब तो तुम पैसा कमाने के चक्कर में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, फिर तो तुम्हारे पास तुम पैसे को ही उस समय देखते हो। और जब वृद्धावस्था आती है, जब चलने के लायक नहीं बचते, कहीं उठने बैठने के लायक नहीं बचते, तब तुम्हें यात्रा करने का मन होता। क्यों? क्योंकि तब बहू बेटा भी कहते हैं कि ठीक है, ढोकरा ढोकरी बाहर रहते तो अच्छी बात, क्या करना घर को बिठा कर इनको परेशानी करते हैं 24 घंटे हमें। तो बेटा बहू भी कहते हैं, बोले हाँ जाया तीर्थ यात्रा पर। अरे तीर्थ यात्रा करने का तब आनंद है जब आप अपने पैरों से चलकर किसी तीर्थ यात्रा को करो।